जिले का इकलौता शासकीय कन्या कॉलेज जहां न तो पर्याप्त स्टाफ है, वहीं भवन का भी अभाव बना हुआ है। वर्तमान में इस कॉलेज में 3800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। भवन के अभाव में 2 पाली में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जनप्रतिनिधि इस महाविद्यालय के साथ कर रहे अनदेखी का व्यवहार, यह आरोप महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा भी लगाया गया है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान से हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ ब्रिजेश पांडे की यह रिपोर्ट। सर, इस जीटीसी कॉलेज बहुत पहले की कॉलेज है। अभी आप क्या स्थिति है, वर्तमान कितने छात्राएं यहाँ रहती हैं? हमारे यहाँ लगभग इस समय 3815 छात्राएं पढ़ रही हैं रेगुलर। और स्थिति जो 5 विषय में हमारे यहाँ एमए है और 3 विषय में एमएससी। बाकी जो पुराने पाठ्यक्रम थे बीए और बीएससी जो है पूर्ववत चल रही हैं। अभी जो हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ भवन का अभाव के कारण 2 पाली में कॉलेज संचालित हो रही हैं। क्या दिक्कतें तो होगी छात्राओं को भी और आप स्टाफ को भी दिक्कतें होंगी? हाँ, इसमें दिक्कत तो हो रही है, लेकिन समस्या क्या है कि उसका जो निराकरण है हम अपने स्तर से केवल उसको 2 शिफ्ट में कर दिए। कलेक्टर साहब के अनुमोदन के बाद उनसे मैंने अनुमति ली, क्योंकि जनभागीदारी के वर्तमान वो अध्यक्ष भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं। तो उनसे मैंने अनुमति मांगी कि सर इस तरह से हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, संख्या ज़्यादा है इसलिए जो साइंस फैकल्टी है, विज्ञान संकाय को मैंने 9 से 12 कर दिया, बल्कि 12:30 तक प्रैक्टिकल की क्लासेस थोड़ा विलम्ब से चलती हैं। और आर्ट की जो है कक्षाएँ वो 12 बजे शुरू होती हैं। तो इससे क्या है कि कुछ कमरे हमें उपलब्ध हो जाते हैं। रही स्टाफ की, तो स्टाफ में जो रेगुलर हैं पोस्ट, उसके अलावा अतिथि विद्वान भी हैं। जनभागीदारी से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर रेगुलर स्टाफ की बहुत अभाव है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ रेगुलर स्टाफ का बहुत अभाव है। तो क्या संविदा के बतौर पठन पाठन में दिक्कतें आती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ पद तो स्वीकृत हुए हैं। बाद जैसे पहले हर विषय में 1-1 पद थे, बाद में भी इस पर 2-2 हो गए। जैसे हमारे पीजी खुल गई तो इतिहास को छोड़ करके बाकी सब विषय में 2-2 पद स्वीकृत हो गए हैं। पर उसके बाद भी संख्याओं को देखते हुए, जैसे मान लीजिए हमारे फर्स्ट ईयर में लगभग 1200 लड़कियाँ हैं। वे तो मेजर, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट डिवाइड करने की वजह से कुछ कक्षाएं संचालित कर पा रहे हैं। इकट्ठा बैठ जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उसमें कुछ जनभागीदारी से लगभग 15-16 लड़के काम कर रहे हैं। और अभी मैंने 3 लोगों का विज्ञापन निकाला था, अंग्रेजी में, राजनीति शास्त्र में और केमिस्ट्री में। सब दिक्कत हो रही है केवल भवन की व्यवस्था में। और मैंने कई बार लिखा भी, और जो यहाँ के स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे सम्मानित सदस्य लोग हैं जिनसे अपेक्षाएँ हैं, उनसे मैंने इसका निवेदन भी किया है। मौखिक रूप भी कहा। इस समिति के अध्यक्ष अभी हैं कि कोई है कि नहीं? कलेक्टर साहब हमारे। तो कलेक्टर साहब हैं या प्राइवेट अध्यक्ष होते हैं? जब नेता होते हैं उसमें आपको सहूलियत मिलती है कि कलेक्टर साहब के माध्यम? हम लोगों को कोई दिक्कत किसी से नहीं होती, चाहे कलेक्टर हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सब में हमारे लिए उतने काम पड़ता है, क्योंकि उसमें सब नियम है। वित्त समिति में जो निर्णय होगा, प्रस्ताव बनेगा, वही प्रबंध समिति में आएगा, और जो प्रबंध समिति में पास होगा वही सामान्य परिषद में आएगा। उसको काट सकते हैं लोग, जोड़ सकते नहीं हैं। और वित्त समिति जो होती है हमारी गवर्नमेंट बॉडी होती है, उसमें बैंक के प्रतिनिधि होते हैं, महाविद्यालय के होते हैं। और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसके पहले मैडम भी थी और लोग अध्यक्ष थे। वर्तमान में कलेक्टर साहब हैं, बढ़िया कॉपरेशन उनको मिल रहा है। जब समय मिलता है उनसे मिल लेता हूँ, अनुमोदन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई खास, हाँ ये जरूर है कि जनप्रतिनिधि जब होते हैं तो स्थानीय स्तर पर कुछ बातों को वो स्थानीय रूप से रखते हैं। तो उसको हम लोग अपने स्तर से, जो कलेक्टर साहब के पास है तो उनको स्थानीय चीज़ों को हमको बताना पड़ता है। और जो प्रतिनिधि जनता होती है, जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें कई लोग होते हैं, 12-14 लोग होते हैं, तो स्थानीय समस्याओं को खुद लाते हैं और हम कलेक्टर साहब से खुद बताते हैं। लेकिन जन भागीदारी फंड से जो राशि आती है छात्राओं का, उसमें रूल है कि आधा कलेक्टर देते हैं, आधा जन भागीदारी मद से आती है। उसमें क्या 2-3 साल से कुछ काम नहीं हो रहा है? उस समय है क्या दरअसल कि वो आधा वो देते नहीं हैं। जब हम किसी बड़े प्लान की, योजना की रूपरेखा बना करके भेजते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कोई एक्स्ट्रा काम करना है, हमारे पास बजट 10 लाख है और चाहिए 20 लाख रुपए, तो उसका प्राकलन तैयार करके योजना मंडल को भेजा जाता है, जिसको निर्माण कार्य वगैरह में, तब वहाँ से योजना मंडल से कलेक्टर साहब के माध्यम से मिल जाता है। हालांकि अभी 2-3 साल से हमारे यहाँ
बड़ी कोई कार्य हुए नहीं, नहीं, इसलिए योजना मंडल से मैंने मांग नहीं की। 3 साल से जन भागीदारी मद में कितनी राशि होगी लगभग? लगभग इस बार हमारे अंदाज से 50 लाख के आसपास होगी। एक्चुअल तो इसलिए अभी आज नहीं बता सकता क्योंकि उसी से भुगतान होता है। 50 लाख होगी तो 50 लाख आप अनुमोदन के लिए भेज देंगे तो 1 लाख नहीं, उसमें 50 लाख में देखिए जैसे लैब के लिए रहता है, लाइब्रेरी के लिए है, और जो जन भागीदारी से हमारे अध्यापन कार्य में लोग लगे हैं उनको उसी से 10,000 रुपये पर महीने दिया जाता है। केवल हम निर्माण कार्य से ज़्यादा जरूरी हमारा जो है एकेडमिक बढ़ाना है। वो जो जन भागीदारी की फीस है वो वास्तव में गुणानुक्रम के बढ़ाने के लिए, गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए, निर्माण कार्य से तो हमारे शासन से। चलिए ठीक है। आपके बगल में संजय गांधी कॉलेज है, वहाँ जनप्रतिनिधि पर्याप्त व्यवस्था किए हैं, खूब भवन बन गया है। यहाँ कन्याओं का कॉलेज है, छात्राओं को शासन महत्व देती है, प्रशासन महत्व देती है, फिर भी उपेक्षा क्यों? नहीं, हम उपेक्षा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये भी विगत 3-4 वर्षों से हमारे संख्या लड़कियों की बहुत हो गई है जी। कुछ तो उसका हो सकता है कि हमारे यहाँ की जब परीक्षा परिणाम हो या कि हमारे यहाँ का अनुशासन हो, जो कि मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि बाहर लड़कियाँ आती हैं तो कोई न कोई कारण हमारे यहाँ है उनको आने के लिए प्रेरित करता है, तब आ पाती हैं। तो इसकी वजह से अभी तो बिल्डिंग की कमी नहीं थी, लेकिन अब जरूर विगत इस वर्ष से ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो मैंने कहा है और लोगों से लिखा भी है क्योंकि ये बिल्डिंग भवन का कार्य तो हम अपने संचालित नहीं कर सकते, छोटे काम हो तो हम अपने जन भागीदारी से करा लेंगे या कि अध्यक्ष महोदय से निवेदन करके वहाँ से ले लेंगे। अभी एक निर्माण कार्य चल भी रहा है। यहाँ छात्रावास बना हुआ है लड़कियों का, वहाँ भी बराबर गार्ड और सब सुविधाएं मौजूद नहीं रहती हैं। देखिए हमारे यहाँ छात्रावास जो है पहले तो 2 तरह के हैं। एक छात्रावास जो है वो ओबीसी का है, इसका संपूर्ण प्रबंधन जो है तो पिछड़ा वर्ग विभाग से है। एक छात्रावास जो हमारे उच्च शिक्षा विभाग का बन रहा है वो कतिपय कारणों से विगत कई सालों से अधूरा पड़ा रहा। और बहुत अच्छी बात आपने कही क्योंकि मुझे इस बात से खुशी होती है और लोग जाने भी कि इस वर्ष मैंने उसके लिए एस्टीमेट बनवाया और उच्च शिक्षा विभाग को भेजा तो वो उसका जो है पैसा आ गया है लगभग 40 लाख के समथिंग। मैंने हाउसिंग बोर्ड को भेज दिया है, मीटिंग की है और वहाँ से जो उसका टेंडर भी हो गया है। तो जो हमारा वास्तव में उच्च शिक्षा विभाग का छात्रावास है जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए है वो अभी बना ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें रख रखाव रहे, इसलिए उसको अपने पोजीशन में लेकर के हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। एक आदमी वहाँ रहता है। ठीक। हाँ।